उम्मीद है आप ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके सामने वो हकीकत बयान करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे और आपकी आंखों से आंसू रवां हो जाएं। हम अक्सर समझते हैं कि सिर्फ बड़े गुनाह जैसे कत्ल, धके या शिर्क ही इंसान को जहन्नम के गड्ढे में धकेलते हैं, लेकिन याद रखिए, कभी कभी एक मामूली सी सुई और एक धागा भी इंसान की आखिबत बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। आज की ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो बज़ाहिर बहुत नेक थी, नमाज रोज़े की पाबंद थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे कब्र के होलनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। आइए उस इबरतनाक वाक़ये के पस मंज़र में झांकते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है। वो अपने हुकूक, नमाज रोज़ा हज तो शायद माफ़ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक के मामले में अल्लाह का कानून बहुत सख्त है। अगर आपने किसी का एक रुपया, एक लुकमा या एक धागा भी उसकी मर्जी के बगैर लिया, तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा। पुराने वक्तों की बात है, एक नेक सीरत बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ने कशफ की दौलत से नवाजा था, यानी वो कब्रों के हालात देख लेते थे। वो बयान करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी औरत का अहवाल देखा जो दुनिया में लोगों के कपड़े सिया करती थी, यानी दर्जन थी। वो औरत बज़ाहिर कोई बदकार नहीं थी, लेकिन उसकी कब्र से चीखो पुकार की आवाज़ें आती थीं। ईमान अफरूज और अबरतनाक कहानी, वो एक धागा और वो सुई। किस्सा कुछ यूं है कि एक बस्ती में एक औरत रहती थी जो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। वो बहुत मेहनती थी और लोग दूर दूर से उसे कपड़े सीने के लिए देते थे। वो औरत फोत हो गई और उसे दफना दिया गया। कुछ अरसे बाद एक अल्लाह वाले का वहां से गुजर हुआ तो इन्होंने देखा कि इस औरत की कब्र से आग के शौले निकल रहे हैं और वो औरत शदीद अजियत में है। इस बुजुर्ग ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, ये औरत तो नमाज भी पढ़ती थी, लोगों में नेक नाम थी, फिर ये अजाब क्यों? अल्लाह के हुक्म से उस औरत की रूह को कलाम करने का मौका मिला या ख्वाब में हकीकत दिखाई गई कि उस औरत के अजाब की वजह कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं बल्कि ख़यानत थी। वो जुर्म क्या था? वो औरत जब लोगों के कपड़े सीती थी तो वो दो तरह की बदयांती करती थी जिसे हम आजकल मामूली समझते हैं। कपड़े के टुकड़े छपाना, जब गाहक उसे महंगा कपड़ा देते तो वो नाप से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा काट लेती और बचा हुआ कपड़ा गाहक को वापस करने के बजाय चुपके से अपने पास रख लेती कि गाहक को कौन सा पता चलना है। धागे की चोरी, वो गाहकों से कहती कि धागा खत्म हो गया है, हालांकि उनके लाए हुए धागे से वो दूसरों के कपड़े सी लेती या अपने ज़ाती काम में इस्तेमाल करती। एक बार एक गरीब बीवा ने उसे कपड़ा दिया। इस औरत ने उसमें से भी एक छोटी सी सुई और थोड़ा सा रेशमी धागा बदयांती से रख लिया। वो सुई और वो धागा इस औरत की कब्र में आग का सानप और लोहे की मेखें बनकर उसे डिस रहे थे। वो चीख रही थी कि काश मैंने लोगों की इमानत में खयानत न की होती, काश मैंने वो बचा हुआ कपड़ा वापस कर दिया होता। इस्लामी रवायात और बुजुर्गों के किसस में हुकूक इबाद, लोगों के हुकूक की अहमियत वाज़ेह करने के लिए कई सबक आमोज कहानियां मिलती हैं। सलाई करने वाली औरत का यह किस्सा आम तौर पर अमानत में खयानत और दूसरों के हक की हसासियत को समझाने के लिए बयान किया जाता है। सलाई करने वाली औरत और धागे का हिसाब। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जो साहिब कशफ थे, यानी अल्लाह ने उन्हें कब्रों के हालात देखने की बसीरत दी थी। एक मर्तबा उनका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ तो उन्होंने देखा कि एक औरत की कब्र से आग के शले निकल रहे हैं और वो सख्त अजाब में है। बुजुर्ग को इस पर बड़ा तरस आया। उन्होंने उसके लिए दुआ की और फिर अल्लाह से उसका सबब मालूम करना चाहा। कुछ अरसे बाद उन्होंने उस औरत को ख्वाब में देखा। वो अब पुरस्कून हालत में थी, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे के निशान थे। बुजुर्ग ने उससे पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तेरी कब्र में वो होलनाक अजाब क्यों था? क्या तो नमाज नहीं पढ़ती थी या कोई बड़ा गुनाह क्या था? औरत ने एक ठंडी आह भरी और जवाब दिया, आए अल्लाह के वली, मैं दुनिया में कपड़े सिलाई करने का काम करती थी, मैं नमाजों की पाबंद थी और बहुत से नेक काम भी करती थी, लेकिन मुझसे एक ऐसी गलती हुई जिसे मैं बहुत मामूली समझती थी, मगर अल्लाह के यहाँ वो बहुत बड़ी निकली। अजाब की असल वजह? औरत ने बताया, जब लोग मुझे कपड़े सिलाई करने के लिए देते थे तो मैं उनके कपड़ों में से बच जाने वाले छोटे छोटे टकड़े और फालतू धागा मालिक को वापस करने के बजाय अपने पास रख लेती थी। मैं सोचती थी कि ये कतरने और धागा इतनी मामूली चीज़ है कि मालिक को इसकी ज़रूरत ही क्या होगी। लेकिन जब मैं कब्र में पहुंची तो वो तमाम धागे जिनकी मैंने इजाज़त नहीं ली थी आग की रस्सियां बनकर मुझसे लपट गए और वो छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े आग के अंगारे बनकर मुझे जलाने लगे। उसने मजीद कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर वालों ने मेरी तरफ से सिदका व खैरात किया और इन लोगों से माफ़ी मांगी जिनका मैंने हक मारा था, तब जाकर मेरी जान छूटी। इस कहानी से हासिल होने वाला सबक, ये कहानी हमें 3 अहम बातें सिखाती है। हुकूकुल इबाद की अहमियत, अल्लाह ताली अपने हुकूक, नमाज रोज़ा वगैरह तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक तब तक मुआफ़ नहीं होते जब तक वो बंदा खुद मुआफ़ न करे। मामूली चीज़ को हकीर न समझना। हम अक्सर दूसरों की छोटी छोटी चीज़ें जैसे कलम, सुई,
धागा या थोड़ी सी रकम, ये सोच कर रख लेते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का हिसाब है। पेशेवराना दियानतदारी, चाहे कोई दर्जी हो, दुकानदार हो या अफसर, अपनी ड्यूटी में अमानतदारी बरतना ईमान का हिस्सा है।